एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से तथा शेष कार से तय करता है। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से तथा शेष कार से तय करता है। यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की दूरी तय करे, यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की दूरी तय करे और शेष दूरी कार द्वारा तय करे, यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की दूरी तय करे तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो 4 घंटे लगते हैं। यहां तक लिखिएगा। यदि वो 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तथा शेष कार द्वारा तय करे, यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। हाँ, यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। तो उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। ट्रेन और कार की चाल कितनी कितनी, ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करो। देख, टोटल 300 किलोमीटर की जर्नी करनी है। इस 300 में से पहले वो 60 किलोमीटर जाता है किससे, ठीक। 300 में से 60 गया ट्रेन से, तो कार से कितना, 240। और तब उसे टोटल समय कितना लगता है, 4 घंटे। फिर सेकंड कंडीशन होगी कि ट्रेन से 100 किलोमीटर से, ठीक। तो जब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाता है तो उस कंडीशन में कार से कितना जाता होगा, तब उसको टोटल समय कितना लगता है, 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। एक तरीका तो ये कि जैसे कि इक्वेशन सॉल्व करते थे बचपन में, वैसे इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। इक्वेशन बना लो मतलब इनको बराबर कर लो, नहीं पहले बराबर करोगे तब काट पाओगे। पहले 60 और 100 का लासम हो 300, इसमें 5 से गुणा कर दो, ये 300 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दो, फिर दोनों को काट दो, तो कार की स्पीड क्या है पता हो जाएगी, ठीक। ये जो हमने टी माना है ये ट्रेन की स्पीड मानी, चाल, और ये जो सी लिखा है ये कार की चाल लिखी, ये क्या है, दूरी, ये क्या है, चाल। तो दूरी को चाल से भाग करोगे तभी तो समय निकलेगा। तो जो टी है वो ट्रेन की चाल मानी है, जो सी लिखा है वो कार की चाल, यहाँ तक ठीक। तो
एक तरीका तो यही है कि इक्वेशन को बैलेंस करो और सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरा इस तरह के सवालों में तरीका होता है कि शिफ्टिंग अप्लाई कर लो। शिफ्टिंग एक मेथड होता है मैथ का, ठीक है। एक वैल्यू को दूसरे पे शिफ्ट करना, शिफ्ट करना तो समझते ही, एक वैल्यू को दूसरे पे शिफ्ट करना। देखो यहाँ पे ट्रेन से कितना गया? 60। तब समय कितना लगा था? 4 मिनट। यहाँ ट्रेन से कितना गया? 100। तब समय कितना लगा? 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर की दूरी, 10 मिनट नहीं, हम ही को बोलने दो, तुम मत बोलो। हम ये कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से अधिक तय करने में, 40 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करने। अगर वो ट्रेन से 60 की जगह 100 जाता है तो 40 किलोमीटर अधिक जाता है, ज्यादा गया। 40 किलोमीटर ट्रेन से अधिक दूरी तय करने में मिनट कितने अधिक लगते हैं? 10 मिनट अधिक लगे ना, 4 घंटे से 4 घंटे 10 मिनट है। ट्रेन से 40 किलोमीटर ज्यादा जाओगे तो 10 मिनट ज्यादा लगेगा। इस 40 को शिफ्ट करना, चाहे तो 40 को शिफ्ट करो 200, चाहे तो 40 को शिफ्ट करो 240, किसी एक में करना, या तो 40 को 200 बना लो। देखो अगर तुम डिफरेंस इनका लोगे तो शिफ्टिंग इसमें करोगे, इनमें मतलब डिफरेंस कितना ले लो ट्रेन का 40, तो जो वैल्यू शिफ्ट करोगे वो किस पे करोगे? कार पे। 60 से 100 ट्रेन से अधिक गया कितना? 40। 40 किलोमीटर ज्यादा जाने में समय कितना जाता? 10। और 40 को या तो 200 बना लो या 240 बना लो, दोनों ही आसान है। जैसे मान लो 40 को 200 ही बना लो तो गुणा किससे करें? 5 से। मैथ में अगर गुणा भी करोगे तो दोनों बच्चों में करना पड़ेगा, मैथ में भेदभाव होता है। तो अगर इधर 5 से गुणा करोगे तो इधर भी 5 से गुणा। तो ट्रेन से 200 किलोमीटर अधिक जाने में समय कितना अधिक लगेगा? 50 मिनट। यहाँ तक से 200 मतलब ये यहाँ समय कितना लगा? 4 घंटे 10 मिनट। अब 50 मिनट और अधिक लगेगी तो टोटल कितने? 5 घंटे। 5 घंटे कितने किलोमीटर किया? 5 घंटे में 300 मतलब चाल कितनी? 7। ये ट्रेन की चाल है। क्वेश्चन देखो हमें पता है ये मैथड तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार में ही तुम सीख लो, इतने टैलेंट तो तुम बचपन से नहीं। तो नोट करो भी, 1-2 बार और बता देंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। और सब बढ़िया? आज तो लेकिन सोमवार है। घड़ियाली उतारती मतलब ऐसे इज्जत है तुम्हारी अब फिर से पता है? से तय करता है 300 माइनस 60 यानी कितना? 240। तब उसको टोटल समय लगता है 4 घंटे। सेकेंड सिचुएशन में दे रखा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करे, 300 में से 100 ट्रेन से करे तो कार से कितनी करे?
तो उसमें उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो समय लगता है 4 घंटे 10 मिनट। तो हमने ये बोला कि ट्रेन से यहाँ 60 जा रहा था, यहाँ 100 जा रहा है, ट्रेन से कितना ज़्यादा जा रहा है 40। तो ट्रेन से 40 किलोमीटर अधिक यात्रा करने पर उसको मिनट कितने अधिक लगते हैं। तो अगर तुमने देखो डिफरेंस ट्रेन का लिया है तो उसको शिफ्ट कार वाली वैल्यू इसमें करो। कार के दो वैल्यू है, एक है 240 और एक है, दोनों में से जो भी तुमको आसान लगे बताना वो बना लो। 200 आसान लगे तो 200 बना लो, 240 आसान लगे तो 240 बना लो। तो 40 को जैसे मान लो 240 ही बना लो, तो 40 को 240 बनाने के लिए गुणा किससे, 6 से। तो 6 का इधर गुणा करोगे तो 6 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर गुणा करोगे तो मिनट हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट यानी तो जब वो ट्रेन वो कार से 240 अधिक जाएगा तब उसको 1 घंटे अधिक लगेंगे। तो 4 और 1 घंटे कितने लगेंगे, 5 घंटे कितने की यात्रा। तो यानी ट्रेन की चाल कितनी, ये क्या है ट्रेन की चाल। मान लो तुमसे कार की चाल पूछी थी, तो फिर से ट्रेन की चाल कितनी, 60/60। यहाँ समय कितना लगता है 1 घंटे। टोटल घंटे कितने लगेंगे, 4 में से 1 घंटा यहाँ लगा, तो यहाँ कितने लगे 3। ठीक, यहाँ टोटल घंटे कितने, टोटल 4 घंटे, 4 में से 1 घंटे यहीं लग गए, तो यहाँ पे घंटे कितने 3 घंटे में कितना 240। तो चाल कितनी, तो ये कार की चाल। सेकंड क्वेश्चन में कर सकते हैं। हाँ सेकंड में 100/60 फ्रैक्शन में आएगा, वो तो यूज कर ही लो। ऐसा तो है नहीं, तुम्हें कैलकुलेशन से कोई डर लगता नहीं है कि नहीं। क्या डर लगता है क्या कैलकुलेशन, देखो दोनों पे रख सकते हो, रखो उसी में जिससे कैलकुलेशन आसान हो। ट्रेन की चाल बड़ी एक और इसी तरह का सवाल है। दो तीन सवाल ऐसे कर लोगे तो फिर आसान लगने लगेगा ये टाइप। और बाकी पहली बार तो साइकिल चलाना भी कठिन ही लगा था, तो ये भी बड़ा आसान थोड़ी नहीं लगने वाला। बम फटने वाला है, उधरी तुम्ही लोग तक रेंज रहेगी, लेकिन हम बच जाएंगे। तुम केंद्र बिंदु हो। बिंदु के आसपास वाले नहीं बचते हैं। हम हमें कुछ नहीं। यहाँ शील्ड लगी हुई है, सिर्फ लाल कारपेट है। एक व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से, एक व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से तथा शेष कार द्वारा तय करता है। एक व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से तथा शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करे, यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करे, यदि वो 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार द्वारा तय करे, तो उसे 8 घंटे लगेंगे। लिख लिया। यदि वो 170 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, यदि वो 170 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगेंगे। यदि वो 170 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से
170 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करें तो उसे 12 मिनट अधिक लगेंगे। 12 मिनट अधिक लगेंगे मतलब हाँ 8 घंटे 12 मिनट, हाँ तो उसे 12 मिनट अधिक लगेंगे। ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की एज है, सही, बढ़िया। कार की भी। तुम लोग का आर्मी का ही पेपर है या और कोई भी है? आर्मी ही है। उस कंडीशन में टोटल समय कितना? 8 घंटे। सेकंड कंडीशन में ट्रेन से करी 170 तो कार से करी 180। और तब कितने मिनट एक्स्ट्रा लगे? 8 घंटे 12 मिनट। बस देखो 100 से 170 कितना जाता? 70। तुम बोले कि ट्रेन से 70 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करने में 100 से 170 कितनी अधिक दूरी तय? 70। बोलोगे यही कि ट्रेन से 70 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी। समय कितना अधिक लगा? अच्छा कभी कभी समय कम भी लगता है, जैसे इसमें अधिक लग रहा है तो जोड़ रहे हैं ना, तो कम लगेगा तो अधिक ना लगे। 70 को या तो बदलोगे 280 या तो बदलोगे किसमें बदलोगे? 350। चलो ठीक है 280 में नहीं ठीक ठीक। तो इधर 4 से गुणा कर लिया, इधर 4 से गुणा कर दिया, बढ़िया ठीक 280 हो गया ना। और यहाँ मिनट कितने हो गए? अब 280 वाले में ही देखो 280 मतलब ये इसमें 48 मिनट और तो 12 और 48 हो गए यानी पूरा 1 घंटा हो गया। तो 8 घंटे और 1 घंटा 9 घंटे में दूरी कितनी? तो ट्रेन की चाल कितनी? ट्रेन की चाल तो 50 एकदम परफेक्ट बोला है ना। अब मान लो कार की चाल चाहिए तो कहीं भी ट्रेन की चाल रख दो, जैसे यहाँ रखे थे 50 तो 100 को 50 से भाग किया कितना आएगा? 2। और टोटल समय कितना था? 8 में से 2 घंटे तो यही लग गए। यहाँ कितना लगा? तो यहाँ 6 घंटे। यहाँ तक ठीक। 350 की दूरी कितने घंटे? मजा नहीं आ रही, चलो तो 175 बटे 2 से तो कटेगा ना, 2 से कट जाएगा 175 आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में रहेगा। कार की चाल 75/3 सही पड़ेगा। भाग करना तो कर लो 3 5 15 2 बचा 3 8 58 सही करके कुछ आएगा। नहीं मैं इतना जा रहा सही है। 50 तक तो कर लिया था ना तुमने, 50 तक तो कर लिया था ना, नहीं कर पाए? 57 से 4/3 किलोमीटर पर और अगर सर 280/6 करेंगे तब भी आएगा ये। उसमें 6 क्यों करोगे अपन? पहले तो 170 को 50 से भाग करोगे, यही वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। मिनट में इसको चेंज करोगे घंटे और मिनट में, फिर 8 घंटे 12 मिनट से घटाओगे तब भाग करोगे। देखो दोनों में वैल्यू पुट करने के लिए जबरदस्ती पीछे मत पड़ो, दोनों में से जिसमें आसानी से निकला आ रहा है उसी में वैल्यू पुट करो।
दोनों में से जो भी क्वेश्चन पे वैल्यू रखने से वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो रही है। घर में कोई चीज़ चाहिए होती तो पहले सबसे आसान तरीका ही तो ढूंढते उसको पाने का कि मम्मी से कह के देख लेते हैं। बात नहीं बनी तो चलो पापा से कह के देख लिया, फिर भी नहीं बनी पापा से कह के देख लिया, फिर भी नहीं बनी तो लोट गए जमीन में, रोए लगे, खाना छोड़ दिया। मतलब इन सब चीज़ों का भी तो स्टेप होता है ना, ये थोड़ी नहीं कि तुम सीधे खाना ही छोड़ दो। एक एक स्टेप बढ़ो, पहले मम्मी से कहो, फिर पापा से कहो, फिर बाबा से कहो। इसी तरह का एक और सवाल है। हाँ, सवाल लगा दो, फिर उसके बाद अपने मसल से दिखाओ। सर जब ये टाइम माइनस करेंगे तब मल्टीप्लाई करके और फिर इधर कैसे करेंगे? जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अभी दिखा दो, कोई दिक्कत आ रही है, देख ले। लिखो अगला सवाल। एक व्यक्ति (760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करता है। 760 ना? हाँ, 760। जी जी। एक व्यक्ति 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वो ट्रेन से 160 किलोमीटर की दूरी 160 ना सर? हाँ, यदि वो ट्रेन से 160 किलोमीटर की दूरी और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे का समय लगेगा। यदि वो ट्रेन से 160 किलोमीटर की दूरी और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे का समय लगेगा। यदि वो 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से यदि वो 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। यदि वो 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। ट्रेन और कार की चाल क्या है? तो ट्रेन और कार की चाल क्या है? कोशिश तो करो, जरा सा लड़का लगाए नहीं रहता, दाढ़ी नीचे भी नहीं जाती। बड़ा पैसा ऐसा आ रहा है। तो कार की चाल आ जाएगी। ऊपर वाले में रखो, कैलकुलेशन आसान। 80 से इसको भाग किया कितने घंटे? 2 घंटे इधर लगे, जबकि टोटल कितने लगे? तो यहाँ कितने लगे? 6। कितने किलोमीटर में? 600 में घंटे कितने? चाल कितनी? बता दो, तुमको माइनस देखना था ना, तो देखो माइनस किसी सवाल में नहीं होता है, माइनस नजरिए की बात है।
जैसे अभी हमने इनको प्लस देखना बताया, इनको प्लस दिख रहा है तीनों सवाल में, प्लस दिख रहा है, तो ये इसके केवल देखने का नजरिया होता है, किसी को इसमें माइनस दिखाई पड़ता है। देखो कार से पहले कितनी दूरी तय करी? 600 करी, बाद में कितनी करी? कम करी कि नहीं? कितनी कम करी? तो कार से 80 किलोमीटर की दूरी कम तय करने की, अब तो कम करी है ना, 600 से 520 कम हुई, तो कितनी कम हुई? 80। तो कार से 80 किलोमीटर की दूरी कम तय करने की। अच्छा, दूरी 80 के कम तय करी, या दूरी चलो बढ़ाते हैं, दूरी इधर से देखो, 520 से 600 कितनी अधिक तय करी? 80। तो कार से 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी। समय जो है वो कम हो गया, अगर इधर से इधर, यहाँ समय लग रहा था 8 घंटे 12 मिनट, यहाँ समय लग रहा है 8 ही घंटे, तो अब समय तो कम हुआ ना। तो कार से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा करने पे समय कितना कम हुआ? 520 से 600 दूरी बढ़ी 80, पर 8 घंटे 12 मिनट से 8 ही घंटे तक समय तो कम हुआ, कितना कम? 12 मिनट। 80 अधिक दूरी तय करने में समय कितना कम? अब अंतर इनका लिया, तो शिफ्ट किस में करोगे? इन दोनों में से जिसका अंतर लोगे उसी में शिफ्ट थोड़ी नहीं करोगे। अंतर इनका लिया है तो शिफ्ट किस में करोगे? तो या तो 80 को 160 बना लो, या 240 क्या बना लो? 160। तो 2 का इधर गुणा और 2 का 160 हो गया। तो समय कितना कम? 24 मिनट। 24 मिनट को घंटे में क्या बोलते हैं? 24/60, 2/5 घंटे बोलते हैं। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से बात करते हैं, है ना? तो घंटे कितने? तो 8 घंटे में 2/5 घंटे घटा, कम लग रहा है तो घटाना पड़ेगा। 5 8 40, 40 में 2 गया। टोटल दूरी कितनी थी? 38/5 से भाग कर दिया, 38 और बटे का 5 ऊपर, 38 का दुगना 76, 20 5। कार का डिस्टेंस लिया था, कार की चाल आई। एक ही सवाल में एक्चुअली दोनों चीजें हो गई। अगर ट्रेन को देख रहे हो उसमें समय बढ़ रहा है तो कार में घटेगा, तो जरूरी नहीं होता ये माइनस में आना चाहिए, नहीं आता है चलेगा, अब हमेशा प्लस ही से करना, बल्कि दिमाग ज़्यादा लगाना लग रहा होगा पड़ गया, जरा सा दिमाग है वो भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, कितनी गलत बात है। सर पूछना था बोलो। तो सर अभी आपने 1.5 घंटे निकाले हैं सर, ये सर ऐड नहीं होगा 8 घंटे 12 मिनट? ऐड किया तो था 8 और 1.5 9.5 से 760 को भाग किया था, किया नहीं था? नहीं तो सर ये 12 मिनट कहाँ चलेंगे सर? अभी वो 12 मिनट तो नीचे वाली इक्वेशन में थे, ऊपर वाली में थोड़ी नहीं। नहीं तो सर पिछले भी जो क्वेश्चन का जैसे आप देखो जो दूरी लोगे उसी का समय लोगे, अगर दूरी ली 600 तो 600 के सामने 8 घंटे लेना पड़ेगा। तुम लोग तो 9 से हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है, 2 गोली बैक टू बैक फायर हो रहे, 2 गोली एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती। दो गोली एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती। उस स्थान की ओर पहुंच रहे एक व्यक्ति को, उस स्थान की ओर पहुंच रहे एक व्यक्ति को इन गोलियों के मध्य 4 मिनट 30 सेकंड का अंतराल प्रतीत होता है। पहुंच रहे एक व्यक्ति को, उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को इन गोलियों के मध्य 4 मिनट 30 सेकंड का अंतराल प्रतीत होता है। उस स्थान की ओर पहुंच रहे एक व्यक्ति को इन गोलियों के मध्य 4 मिनट 30 सेकंड का अंतराल प्रतीत होता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है?
किलोमीटर प्रति घंटे में बताते। नहीं मिला मैसेज, क्या बताते हैं? वही शादी आपको कार्ड देना है ना। कब ऐसा थी? अभी तो कार्ड बने ही नहीं होंगे। बात चल रही कैसे कार वाला भेजनी पड़ेगी, कहा जाएंगे वही बोला सर। जहां से गोलियां चल रही हैं, ठीक? एक आदमी यहाँ पे खड़ा था जब गोली चली, आगे तो ध्वनि की आवाज, गोली जब चलेगी तो आवाज तो चारों दिशाओं में जाएगी, चारों तरफ आवाज इधर भी जाएगी, ध्वनि की इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इस व्यक्ति की तरफ भी जाएगी। यहाँ तक सही? आवाज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ सेकंड लगेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। आवाज को भी तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में टाइम लगता है। यस। ठीक, तो इस व्यक्ति तक आवाज को पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा, इसने सुना गोली चली, इसके अंदर का धर्मी इंतजार कर, इसने इसी तरफ की ओर भागना शुरू किया। ठीक, और ये चला, यहाँ पहुँच गया। इस जगह से 5 मिनट की गैपिंग में दोबारा गोली चलाएंगे। अब जो गोली की आवाज है उसको बस यहाँ से यहाँ तक इसके पास आना पड़ेगा, दूरी कम तय करनी पड़ेगी। यस सर। तो इसको ऐसा लगा दोनों बार कि ये जो गोलियां चली ये 4.5 मिनट के अंदर चली, क्योंकि पहली बार जब इसने गोली की आवाज सुनी थी तो यहाँ पे था, ये भागना शुरू हुआ इधर की। ठीक है, तो इसको दूसरी बार जो आवाज सुनाई थी उसको कितने मिनट बाद सुनाई थी? 4.5 मिनट बाद। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अब जो ध्वनि है उसने इतनी दूरी कम तय करी, इतनी ध्वनि ने ये दूरी कम तय करी। क्यों कम तय करी? क्योंकि ये दूरी आदमी ने तय करी। आदमी उस तरफ भागता चला आ रहा है जिधर से गोलियां चल रही। ठीक है, तो आदमी ने ये दूरी तय कर ली, तो ध्वनि को केवल इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी इसके पास तक पहुंचने में। ध्वनि को दूरी कम तय करनी पड़ेगी, इसलिए समय कम लग रहा है। गोलियां चली 5 मिनट के गैपिंग में, पर इसको लग रहा है कि 4.5 मिनट के गैपिंग में गोली चली है। इसका रीजन क्या है कि ये उस स्थान की ओर भागता चला जा रहा है जिधर गोली चली थी। मान लो अगली गोली फिर कोई 5 मिनट के गैपिंग में चलाते, तो फिर 4.5 की जगह हो सकता है उसको फिर 4 मिनट 10 सेकंड के अंतराल में, 4 मिनट 12 सेकंड के अंतराल में वो ध्वनि का डिफरेंस उसको ऐसा लगे। यहाँ तक ठीक? रीजन ये है कि आदमी ने ये दूरी तय की। हुआ क्या? ध्वनि ने यहाँ से यहाँ तक दूरी और पहले यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की। तो ध्वनि ने कितनी कम दूरी तय की? ध्वनि ने कितनी कम दूरी तय की? तो ध्वनि की चाल है 330। पहले 5 मिनट की गैपिंग में गोलियां चली, पर उस आदमी को सुनाई दी है 4 मिनट 30 सेकंड की गैपिंग में। तो ध्वनि कितने कम समय में पहुंची? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में ध्वनि दूरी कितनी तय करता? 330 गुणे 30। ये दूरी ध्वनि तय करती जो अब कम तय करी। अब ये वाली दूरी ध्वनि ने नहीं तय करी। और क्यों नहीं तय करी? क्योंकि ये दूरी किसने तय करी? आदमी ने। आदमी ने कितने मिनट बोला? 4। आदमी ने 4.5 या 5? 4.5 आदमी ने कितना समय लिया? 5 मिनट कि 4.5 मिनट? आदमी ने, गोलियों ने नहीं। नहीं, कहाँ यहाँ से हाँ, 30 सेकंड। आदमी ने केवल 30 सेकंड। आदमी है कि शक्तिमान? यहाँ से यहाँ आने का बता रहे सर 4 की 5 मिनट के डिफरेंस में तो गोलियां चली ना शायद।
आदमी ने पूरे समय कितना लिया? 5 मिनट। आदमी ने पूरे 5 मिनट लिए। 5 मिनट यानी कितने सेकंड? 300। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में। और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो गुणा करोगे 18 बस खत्म। 5 6 30 30 31 30 10 0 से 0 और कुछ बचा? 33%। अब कटेगा नहीं सर। फ्रैक्शन में आ रहा है। 10 0 0 33 33 और 18 का गुणा 5 से भाग कर ही लोगे, करो। अच्छा ये बताओ, समझ में आया है? तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आ गया होता तो हमें दिक्कत हो जाती। जो भी है। दूसरा तरीका देखो। अच्छा ये मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ जाता है, वही चीज दिक्कत कर जाती है। अच्छा तुम लोग को ये तो पता है कि समय और चाल एक दूसरे के समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, पता ही? बस ठीक देखो, ये सब बेकार है। पहले गोलियां चली 5 मिनट के गैप में, मतलब समय लगा 300 सेकंड, और आदमी ने वो गोलियां सुनी 4 मिनट 40 सेकंड के गैप में, 30 यानी 4 मिनट। हाँ हाँ हाँ, यानी 270 सेकंड। यहाँ तक ठीक है। इनमें रेशियो निकालो, 0 से 0 गया, 3 से गया 10 और 3 से ये गया। ये किस चीज का रेशियो है? समय। समय में 10 9 का रेशियो, तो चाल में रेशियो होगा। ठीक है। जो कम वाली चाल होगी वो चाल होगी किसकी? कम वाली आपकी। ध्वनि। और जो ज्यादा वाली चाल होगी वो देखो, ध्वनि इधर से चली, आदमी इधर से चला, दोनों लोग एक ही दिशा में कि विपरीत दिशा में? और विपरीत दिशा में चाले, तो जो ज्यादा वाली चाल है वो चाल है किसकी? ध्वनि की प्लस दोनों की चाल है। ठीक है। तो कम वाली चाल है ध्वनि की, जो ज्यादा वाली चाल है वो ध्वनि प्लस आदमी। तो ध्वनि की चाल कितनी? 9। दोनों की कितनी? 10। तो आदमी की कितनी? ये। अब सवाल में ध्वनि की चाल कितनी दे रही थी? 330 दी हुई, तो 9 बराबर 330 के, तो एक बराबर 330 बटे, कैलकुलेट करोगे तो 110 बटे, ये मीटर पर सेकंड में है आदमी की चाल। अब इसी को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो इंटू 18 बटे 5 करो, 5 से कैंसिल किया तो 22, 22 और 18 का गुणा, 18 2 36, 18 तो 36 और 3 3 कहाँ गया सर? 110 बटे 3। हाँ बटे का सही। 3 से 18 गया 6, 22 6 132। भैया मैं लग रहा था आदमी कुछ ज्यादा ही अभी तो पहले आप कह रहे थे फ्रैक्शन में आएगा। यही सही है। हाँ उसमें कुछ कैलकुलेशन की तुम ही ने गलती कर दी। तब भी सर फ्रैक्शन में ही है। अरे कुछ ना कुछ कर दी। आप मान लीजिए आप ऐसे प्यार से कह रहे हैं।
ये मेथड तो समझ में आया होगा। इसको फिर से बताते और अच्छे से आ जाएगा। पूछने को साथ तक नहीं आता। बात तक से आता था जब वहाँ अम्मी क्लासेस में आता था तब ये देख देख, गोलियां चली हैं 5 मिनट की गैप। 5 मिनट यानी कितने सेकंड? 300 सेकंड। हाँ, या 5 ही मिनट रहने तो क्या करना सेकंड। और उसको ये गोलियां सुनाई कितने मिनट की गैपिंग में पड़ी? तो 4.5। 4 मिनट 30 सेकंड यानी 4.5। दोनों का रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे तो दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। 5 10 और 5। ये रेशियो है किसका? तो चाल का रेशियो होगा। इसमें से जो कम वाली चाल है वो किसकी है? ध्वनि की। और जो ज्यादा वाली चाल है वो दोनों की परिणामी चाल। और परिणामी चाल कैसी? तो विपरीत। क्योंकि आदमी इधर जा रहा है, ध्वनि इधर आ रही, तो दोनों लोग कैसे चल रहे हैं? विपरीत। और विपरीत दिशा में चालें क्या होती है? तो ध्वनि की चाल प्लस आदमी की चाल। ध्वनि की चाल है 9, दोनों की चाल है 10, मतलब आदमी की चाल है 1। सवाल में ध्वनि की चाल कितनी? 330। तो 9 बराबर 330। तो 1 बराबर 330/9। 3 से दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 110/3। बस यही है आदमी की चाल, 110/3। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में अगर बदलना हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? 18/5 से। तो 18/5 से गुणा करते हैं। 3 से 18 गया 6, 5 से 110 गया 22, 22 6 का गुणा 132 किलोमीटर प्रति घंटे। कभी कभी व्यक्ति की चाल मीटर पर सेकंड में ही पूछ लेते हैं। हाँ, 110/3 ही हो जाएगा उस सिचुएशन में आंसर। किलोमीटर पर आवर है ये 132 किलोमीटर पर सेकंड। समझ रहे? बहुत ज्यादा चाल तुमने बोल दी। रॉकेट उड़ा दिया है कुछ। इसी तरह का एक सवाल बोलना है, निपटा दो लगे आप। दो गोली एक निश्चित स्थान से 11 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है। दो गोली एक निश्चित स्थान से 11 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है। उस स्थान की ओर पहुंच रहे एक व्यक्ति को इनके मध्य 10 मिनट का अंतराल प्रतीत होता है। उस स्थान की ओर पहुंच रहे एक व्यक्ति को इनके मध्य 10 मिनट का अंतराल प्रतीत होता है। उस स्थान की ओर पहुंच रहे एक व्यक्ति को इनके मध्य 10 मिनट का अंतराल प्रतीत होता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो
तो व्यक्ति की चाल क्या है? व्यक्ति की चाल मीटर पर सेकंड में ही आंसर देना है, ठीक है? तीन सही, यही चीज तो है तुम्हारे अंदर। सवाल को लेके तुम्हारे अंदर एक सीरियसनेस है। पॉइंट्स में 30 ऑप्शन क्या है? 11, 22, 33, 30 पॉइंट में है एक ऑप्शन। ध्वनि की चाल सर 330 मीटर पर सेकंड है, तो व्यक्ति की चाल बताए। हाँ सही। हाँ 33 हुआ या नहीं? राइट, ठीक। प्रतीक कितने मिनट के अंतराल में है? तो ये तो रेशियो हो गया किस चीज का? सर 11-10 सर 11 11 मिनट के अंतराल में चलाई गई और प्रतीक कितना हुआ? 10 तो ये तो समय का रेशियो, 10 ठीक। तो चाल का रेशियो कितना? 10 मिनट। इसमें से कम वाली चाल किसकी? ध्वनि। तो ये तो ध्वनि की चाल हो गई, 330, 10 बराबर 330, तो एक बराबर। अच्छा, ध्वनि की चाल 10 है और ध्वनि और आदमी की चाल 11 है, यानी आदमी की चाल क्या है? और एक बराबर कितना आ गया? कुछ है ही नहीं सवाल। ज्यादा का जब है ये नहीं ज्यादा तो काहे लगा दे? इसी तरह का एक और सवाल है। एक निश्चित स्टेशन से हर 15 मिनट के अंतराल पे मेट्रो ट्रेन छूटती है। एक निश्चित स्टेशन से हर 15 मिनट के अंतराल पे एक मेट्रो ट्रेन छूटती। इसी स्टेशन की ओर भागे आ रहे एक व्यक्ति को, इसी स्टेशन की ओर भागे आ रहे व्यक्ति को इन ट्रेनों के मध्य 12 मिनट का अंतराल प्रतीत होता है। इसी स्टेशन की ओर भागे आ रहे एक व्यक्ति को इन ट्रेनों के मध्य 12 मिनट का अंतराल प्रतीत होता है। यदि व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो, यदि व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो मेट्रो ट्रेन की चाल कितनी? यदि व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो मेट्रो ट्रेन की चाल कितनी?
सही, बढ़िया। 75 है, 64 है, और यही है बाकी। हाँ सर, चार ना, सही, बढ़िया। तुम्हारी भी, अरे तो कंफर्म सही है, तुम्हारा जैसा योग्य लड़का। देखो ट्रेनें जो चलती है वो कितने मिनट के अंतराल पर? 15, और उसको प्रतीक कितने मिनट में? 12, तो समय में तो 15 और 12 का रेशियो, 15-12 मतलब ये समय का रेशियो, तो चाल का रेशियो। 4, 1 बराबर जो कम वाली चाल है वो किसकी? मेट्रो। और जो ज्यादा वाली चाल है दोनों, क्योंकि इसमें ट्रेन और आदमी विपरीत दिशा में आते हैं, इसमें भी चालें जुड़ेंगी। तो ट्रेन की चाल तो 4 ही, और यहाँ 5 है, मतलब आदमी की चाल क्या है? 1। तो सवाल में आदमी की चाल 1 बराबर 16, तो 4 बराबर 64।